नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो जो है, इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए सही रहेगा। जब आप अपने ऑनलाइन टीचिंग सफ़र को आगे लेके जाना चाहते हैं और पैसा अच्छे तरीके से कमाना चाहते हैं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आप बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस चैनल पे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पर्सनल कुछ इश्यूज़ थे। और अभी जो है मैं रेगुलर बेसिस में कंटेंट बनाते रहूँगा। और यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कैसे टीचर्स को मदद कर पाएंगे ताकि वो अपना ऑनलाइन टीचिंग का सफ़र बेहतर बना सकते हैं, अपने ऑनलाइन टीचिंग को या अपनी टीचिंग से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। पूरी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। और रेगुलर अपडेट्स वेबिनार्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर आप उन वेबिनार लाइव वेबिनार में आना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हैं और एक्सपर्ट्स के साथ बात करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पेन पॉइंट है जब भी आप अपना ऑनलाइन कोर्स सेल करना चाहते हैं, कोई प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे टीचर्स हमें फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि भाई क्या करें, कौन सी जगह पे हम अपने कोर्सेज़ को सेल करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये हो जाता है कि अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अगर आप वीडियो कोर्सेज सेल करना चाहते हैं, मे बी आप लाइव क्लासेस करना चाहते हैं, अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई किस जगह पे हमें काम करना चाहिए, प्रॉब्लम को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं तो हम बहुत ही आसानी से जो है काम कर सकते हैं। एंड इतने सारे, और एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। आप अपने कोर्सेज जो है यूडेमी में भी सेल कर सकते हैं, लाइव क्लासेस जो है वो टीचमेंट में भी आप कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। क्लास प्लस भी है, अगर आप इंडिया से हैं फिर आप उसको यूट्यूब में भी लाइव पढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने को अपना जो है ऐप चला सकते हैं, ऐप शुरू कर सकते हैं। इतने सारे अगर आपके पास ऑप्शन है, आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। एक्चुअली ये डिपेंड करता है अलग अलग। अगर आप मैथ्स के टीचर हैं तो आपको अलग एक प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए। अगर आप IELTS का कोचिंग कराते हैं, ठीक है, एडमिशन करवाते हैं, तो वो आपके लिए अलग होगा। तो हर एक एजुकेशन सेक्टर में भी इतने सारे सेगमेंट हैं, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, फिर कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, स्पेसिफिक टेक्निकल एजुकेशन हो जाते हैं, कोर्सेज हो जाते हैं। तो उस जगह पे ये आइडेंटिफाई करना, ये फिगर आउट करना है कि किस जगह पे किस तरीके से शुरू करना है, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। मे बी आप ट्रेडिशनली जब आप कर रहे हैं, आप अपने सेंटर से जो है वो पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी आप उसको ऑनलाइन लेके आते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे इतने सारे आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं, कौन सा ऑप्शन चुने समझ में नहीं आता है। और जब भी आप ऑनलाइन में आ रहे हैं, आपने वेबसाइट बना लिया, आपने ऐप बना लिया, फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आप सही तरीके से कंटेंट नहीं बना पाते हैं, कंटेंट बनाने के बाद आप उसको सही तरीके से अगर मार्केटिंग नहीं कर पाते, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपने एफर्ट डाला, पैसा डाला, बट आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। तो पॉसिबल क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, चलिए जान लेते हैं। एक तो होता है कि लिमिटेड बजट, लिमिटेड नॉलेज, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है, कैसे हम वीडियो बनाएंगे। अभी जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस तरीके से वीडियो कैसे बनाएं, हमें क्या इंटरैक्टिव पैनल इस्तेमाल करना चाहिए, या पेन टैब इस्तेमाल करना चाहिए, या वाइट बोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पे टाइम, अगर आप ऑलरेडी आप अपने क्लासेस को लेकर बिजी हैं, सैटरडे संडे आपको टाइम नहीं मिलता, तो उस टाइम को कैसे अरेंज करें, किस तरीके से कंटेंट को तैयार करें, किस तरीके से हम मार्केटिंग करेंगे, किस तरीके से सेल्स करेंगे, किस तरीके से जो कस्टमर है, कस्टमर लीड्स को हम कैसे कैटर करेंगे, उनको कैसे हम हैंडल करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट इस वीडियो में पूरा जो एक वीडियो, सिंपल सा छोटा सा वीडियो, आई थिंक नियर अबाउट 5, 10 या 15 मिनट का होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके से जो है आप बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हैं। और एक अच्छा सेलिंग प्लेटफॉर्म यानी कोर्स अगर आप सेल करना चाहते हैं, कोर्सेस आप कैसे सेल कर सकते हैं, या अलग अलग जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हैं आपके पास, चलिए जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि जब भी आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है ना, तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपके बिजनेस का रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, यानी क्लास 12 के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि मैथ्स स्टूडेंट्स को क्या प्रैक्टिस चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो फिर आप उनको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस करा सकते हैं। लाइव क्लासेस में आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल टेक्निकल नॉलेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाउ टू C++ या ऐसा कुछ कोर्स करा रहे हैं, जो आदमी जो है सेल्फ टॉट मेथड में कर सकते हैं, यानी अपने तरीके से वो कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कोल्ड कॉलिंग आप सिखाते हैं, कोल्ड कॉलिंग सेल्स के बारे में आप सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। तो यहाँ पे आपने एक कोर्स बना दिया 2 घंटे का, तो फिर वो बंदा कभी भी अपने तरीके से सीख सकता है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो आपके बिजनेस है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, और उसी तरीके से आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, यानी आपके टारगेट मार्केट को जो है आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो क्या कर रहे हैं भाई, वो कोर्सेज कैसे सेल कर रहे हैं, वो क्या लाइव क्लासेस सेल कर रहे हैं, वो क्या आपके कोर्सेज को बना के सेल कर रहे हैं, क्या वो मास्टर क्लास सेल कर रहे हैं।
ठीक है, मास्टर क्लास सेल कर रहे हैं, क्या वो यूडेमी में सेल कर रहे हैं, क्या वो अपने प्लेटफॉर्म में सेल कर रहे हैं, तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से वो सेल कर रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि दूसरा बंदा कैसे कर रहा है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मैंने अपना खुद का बहुत सारा कोर्सेज जो है वो यूडेमी में डाला हुआ है। तो अभी मैं इंग्लिश में कंटेंट तैयार करता हूँ, तो मैंने यूडेमी में डाला हुआ है। तो अभी रेगुलर बेसिस में बिना किसी ऐड के मेरा वहाँ पे मंथली मेरा $1 में इनकम होता है। वो आपके लिए शायद से नहीं होगा अगर आप सीबीएसई के टीचर हैं, तो फिर अगर आप यूडेमी में कोर्स डालते हैं तो आपको शायद से उतना फ़ायदा नहीं होगा। पर क्योंकि मैं यहाँ पे कोल्ड कॉलिंग सिखाता हूँ, मार्केटिंग सिखाता हूँ, ठीक है, तो मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अभी इंग्लिश वाला कंटेंट मैंने यूडेमी में डाल दिया, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म जो है वो मेरे लिए सही है, वहाँ से अब मेरा रेगुलर इनकम आता है। हिंदी वाला जो है वो मैं वेबिनार के माध्यम से करता हूँ, ठीक है, मास्टर क्लास के माध्यम से करता हूँ। तो मास्टर क्लास के माध्यम से क्या होता है कि फिर मेरे ये अलग अलग तरीके से आपको फिगर आउट करना पड़ता है, यही एडवाइस है, सिंपल चीज़ है। और जो एक्सपर्ट्स हैं इस डोमेन में, और यहाँ पे हम वही आपको प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइड प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। तो जब भी आपका वेबिनार होगा तो फिर आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ यूडेमी बहुत अच्छा है तो यूडेमी में डाला बस हो गया, भूल गए, नहीं, यूडेमी में भी डालना है, यूट्यूब में भी आपको कंटेंट डाल के प्रमोट करना है, ठीक है। फिर अपना अपना खुद का वेबसाइट भी तैयार करना है भाई, अपना वेबसाइट भी तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट तैयार करेंगे तो लोग आपके पास आएंगे, आपके पास अपनी वेबसाइट के माध्यम से भी आप सेल कर सकते हो। क्लास प्लस में भी आप बना सकते हो, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो आई थिंक टीचमेंट में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट एक बना सकते हैं, या टीचेबल में भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, अपने कोर्स को होस्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप जो है पेमेंट भी कलेक्ट जो है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली क्योंकि आपके पास टेक्निकल नॉलेज अगर नहीं है तो टेक्निकल बंदे को आप हायर कर सकते हैं जो आपकी ये सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप टीच करेंगे। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में क्या करते हैं, आपने एक रूम भाड़ा किया, आपने एक हॉल भाड़ा किया, आपने एक फॉर एग्जांपल सेंटर को जो है तैयार किया, वहाँ पे सेंटर में साफ सफाई का काम, पढ़ाने का काम, हर एक काम तो आप खुद नहीं करते हैं, लाइट ऑफ करने का, ताला मारने का, सब कुछ इनिशियल स्टेज में आप खुद करते हैं, पर बाद में तो आप लोगों को हायर करके वो काम करवाते हैं। तो ये चीज़ बहुत वाइटल हो जाता है। तो अभी ये सोल्यूशन को जो है कैसे एक्टिवेट करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस जगह पे काम कर रहे हैं। क्या आपके कॉम्पिटिटर्स यूडेमी में अपना कोर्स सेल कर रहे हैं, फेसबुक में ऐड चला रहे हैं, और फिर यूट्यूब में उन्होंने चैनल खोल के रखा हुआ है, क्या वो टीचेबल या टीचमेंट में अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। थोड़ा सा आप 10 कॉम्पिटिटर, ऐसा नहीं कि आपके लोकल कॉम्पिटिटर है, आपके ऑनलाइन में भी जो कॉम्पिटिशन है वहाँ पे उसको चेक कीजिए, और उनको चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका मेथड क्या है, वो क्या वो मंथली चार्ज कर रहे हैं, क्या वो वन टाइम चार्ज कर रहे हैं, क्या वो ईएमआई के माध्यम से आप आपका पेमेंट ले रहे हैं, वो आपको एक पता चलना चाहिए। फिर उसके बाद आप फिगर आउट कर पाओगे कि भाई मुझे ये काम करना है, नहीं करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो हमारे बहुत सारे वेबिनार चलते रहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जाके फ्री में रजिस्टर कीजिए, अपडेट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे वेबिनार में आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सोल्यूशन तो पता चल गया कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। हमेशा ध्यान रखें कि शुरू जब करेंगे ना बहुत ही वो पेनफुल हो जाता है, क्योंकि बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। एक तो होगा कि आपको सेटअप बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, हो सके तो आपको थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, उनको हायर करना पड़ेगा। तो ये एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, दिस इज़ वन टाइम एफर्ट, बट यहाँ से आपको रिटर्न भी तो मिलने वाला है ना, वही चीज़ है। फिर आपको अपने कंटेंट को तैयार करना है, प्लान करना है, वो कंटेंट को रेडी करना है, रिकॉर्ड करना है। फिर आपको पेमेंट कैसे मिलेगा, अगर आप यूडेमी में अपना कोर्स अपलोड करते हैं तो फिर यूडेमी आपका सब कुछ हैंडल कर लेता है। अगर आप टीचमेंट में बनाते हैं या कोई भी फॉर एग्जांपल टीचेबल में बनाते हैं तो वहाँ पे अपना पेमेंट मेथड, ये सारी चीज़ आपको तैयार करनी पड़ेंगी। फिर आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, आप फेसबुक में मार्केटिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब में मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं प्राइमरली यूट्यूब पे फोकस करता हूँ, यूट्यूब में आप डिस्कवरी ऐड चला सकते हैं, उसके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच सकते हैं, और इससे आपको फ़ायदा होगा। फिर आपको ऐसा नहीं कि एक कोर्स बना दिया, लॉन्च हो गया, फिर वो अगर फ्लॉप हो गया तो फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा। यानी एक कोर्स आपने लॉन्च किया, आपने देखा कि मार्केट में कौन सा डिमांड है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपके पास स्टूडेंट है, आपको पता है कि भाई किस तरीके का कंटेंट बनाने से मेरा सेल होगा। फिर उसी तरीके की एक सीरीज बना के आप जो है उसको बना के अपलोड कर सकते हैं, फिर उसको आप अपने कस्टमर तक यानी अपने क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं। एंड हमेशा मॉनिटर कीजिए, मैनेज कीजिए और एंगेज कीजिए, अपने ऑडियंस के साथ एंगेज कीजिए। पूछिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, उनको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो फिर वो अगर फ़ायदा नहीं मिलता है तो वो उसको आगे लेके नहीं जाएंगे, वो दूसरों को वो फॉरवर्ड नहीं करेंगे, दूसरों को वो नहीं सिखाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको मॉनिटर करना है, मैनेज करना है, और अपने ऑडियंस के साथ जो है वो आपको एंगेज भी करना है।
चलिए बात कर लेते हैं कितने दिनों में आप पैसा उठा सकते हैं, पैसा आप निकाल सकते हैं इससे। बहुत ही सिंपल चीज़ है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए था, पर चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे टाइम और जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर मैं आपको बताता हूँ कि आप मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, आप लाइव क्लास करना चाहते हो, तो उसके लिए अलग सेटअप होगा, अलग यहाँ पे आपको सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल मार्केटिंग सिखाते हैं, ठीक है, मार्केटिंग का आपने कोर्स बना दिया, जो बिजनेस करना चाहता है स्मॉल बिजनेस ओनर, तो वहाँ पे टाइम एंड कॉस्ट अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आप कोर्सेज बना के उसको सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आप लाइव क्लासेस करवा रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। फिर आपको सेटअप तैयार करना पड़ेगा, सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। वीडियो बनाया कि जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं करता मैं। ये बहुत ताज्जुब की बात आपको लग रही होगी, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट हाँ, मैंने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि भाई मेरा कंटेंट जो है एक शॉट में मेरा कंप्लीट हो जाता है, एक शॉट में, मतलब एक बार में रिकॉर्ड किया, कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं है। अभी मैं रिकॉर्ड करूँगा, डाउन अपलोड करूँगा, खत्म। मैंने सिस्टम बना लिया, और ये सिस्टम मैं बाद में आपके साथ शेयर भी करूंगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा सिस्टम क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। उसके बाद एडिशनल फीचर्स आपको देने पड़ेंगे, कॉल टू एक्शन बताना पड़ेगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है, जैसे मैंने बार बार कहा कि अगर आप रेगुलर, हम यहाँ पे वेबिनार करते हैं जहाँ पे हम इंटरेक्ट करते हैं टीचर्स के साथ, उनको गाइड करते हैं, तो वो अगर वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो वेबिनार होगा उसका अपडेट आपको मिलेगा, फिर वहाँ पे आप जाके अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो जाता है। और ऐसे फीचर्स जब आप ऐड करेंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंटरेस्टेड हो। आपको पेन का सोल्यूशन प्रोवाइड करना है अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर को, आपको उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। जितने आसानी से, जितने अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे, उतने ही ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे। और ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे एक महीने के अंदर आप अपने सेटअप को तैयार कर सकते हैं, यानी पूरे सिस्टम को तैयार कर सकते हैं, फिर एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत लोग जो है ग्रेजुअली काम करते हैं, यानी उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, जैसे फिजिक्स वाला का जो है उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, उसके माध्यम से वो ग्रो हुआ था। अन अकेडमी जो है वो भी आपके यूट्यूब चैनल से ही शुरू हुआ था। तो फिर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली काम कर सकते हैं, यानी आपने यूट्यूब चैनल से शुरू किया, बट यहाँ पे ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि यूट्यूब चैनल खोला तो भाई लाखों सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में टिपिकली इतने सब्सक्राइबर बहुत ही रेयरली होते हैं। तो आपने यूट्यूब में शुरू किया, या आपने अपना बेसिक वेबसाइट शुरू कर दिया, या स्मॉल एक आपने कोर्स बनाया, फिर उसको आपने यूडेमी में डाल दिया, ठीक है। या फिर अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं। आपने यूट्यूब में अपना वीडियो अपलोड किया, फिर आपने बताया कि भाई आप जो है मेरे वेबसाइट में आ जाओ, वेबसाइट में आके ये मेरा जो कोर्स है मेरे वेबसाइट से जो है परचेज कर लो, ये भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारे मेथड होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सेल करते हैं, क्या पढ़ाते हैं। बट टिपिकली हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि एक महीने में आप अगर अच्छे से टाइम दे पाते हैं तो फिर एक महीना लगेगा आपको सेटअप तैयार करने में, या 3 से 6 महीने के अंदर जो है डिसेंट आपको एक ट्रैक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। यानी एक महीने में आपको सिस्टम तैयार करना है, फिर उसको अच्छे तरीके से प्रमोट करना है, मार्केट करना है, फिर 3 से 6 महीने के अंदर आपको पॉजिटिव रिटर्न्स आना शुरू हो जाना चाहिए। अगर 6 महीने के अंदर आपको रिटर्न नहीं आ रहा है, देन देर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। टिपिकली 3 मंथ के एंड में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका कुछ रिटर्न आपका आना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कितना टाइम एंड एफर्ट आपको देना पड़ेगा, किस तरीके से जो है आप अपने बिजनेस को जो है इजीली ग्रो कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन कोर्सेज को कौन कौन से प्लेटफॉर्म में आपको सेल करना है, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर। और मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल में मैंने कंटेंट बनाना लिटरली बंद ही कर दिया था, अभी मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस में कंटेंट बनाने के लिए, और ये टीचर्स को ये चैनल में पूरा डेडिकेट कर दूंगा, ताकि आप जो है अपने ऑनलाइन टीचिंग सफर को अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे, सही से आप अपने ऑनलाइन टीचिंग से आप अपना इनकम कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।